ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे।
शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। तो सुना सभी ने बाबा की मुरली के साथ। बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में कि पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही हम आत्म अभिमानी अवस्था की अभ्यास करते हैं, ना सतयुग में ना कलयुग में। क्योंकि कलयुग में पूर्ण रूपेण हम देह अभिमान में रहते और सतयुग में नेचुरल आत्मिक स्थिति रहती है। तो कहाँ मेहनत करते हैं, कहाँ अभ्यास करते? संगम युग पर करते हैं। प्रश्न है, श्री कृष्ण के नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। श्री कृष्ण के नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों अधिक बाला है? माना जितनी श्री कृष्ण की महिमा होती उतनी उनके माता पिता की नहीं होती। क्यों? तो उत्तर में बाप दादा कहते, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। सुना कितना बड़ा लॉजिक परमात्मा ने बताया। श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। दूसरी पॉइंट, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। तो सुना सभी ने प्रश्न उत्तर। बाबा ने 3 बातें बताई क्यों कृष्ण की इतनी महिमा है, उतनी महिमा उनके माता पिता की नहीं है। तो शास्त्र में भी दिखाया है, जब देवकी को कृष्ण देवकी के गर्भ में
श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ तो पहले उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और एक दिखाया कि योग माया से, योग बल से कृष्ण का जन्म हुआ। तो परमात्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो सतयुग का पहला प्रिंस है, उससे ही योग बल के जन्म वहाँ से ही शुरू होता। उसके पूर्व जिन्होंने भी जन्म लिया, चाहे उनके माता पिता हो, संबंधी हो, उनका जन्म योग बल से नहीं है। दूसरा, परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण कर्मातीत अवस्था वाले अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो 100% परफेक्ट संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए वो राधे कृष्ण ही है। तीसरी बात परमात्मा ने कहा कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं संगम युग में ज्ञान और योग का पुरुषार्थ कराने, तो उस पुरुषार्थ में राधे कृष्ण ने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया। किस रूप में? मम्मा बाबा के रूप में, ये तो हम सभी को पता है। इसलिए उनका सबसे ज़्यादा महिमा होती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाती है। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाती है। सुना? कल्प में एक ही बार परमात्मा के पढ़ाते, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है यह पतित दुनिया है। जब परमात्मा को पुकारते हैं पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है ये पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है नई दुनिया बनाने, अभी हमें पढ़ा रहे हैं। चलो बाबा को प्यार से याद करें ट्रैफिक कंट्रोल के समय। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको यह पता ही नहीं है। जैसे परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाएंगे। ऐसा कोई साधु संत अपने शिष्यों को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको इस सृष्टि चक्र का पता नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी भी आत्म अभिमानी नहीं बने हो। जब से द्वापर युग शुरू हुआ कलयुग तक हमने कभी भी आत्मा अभिमानी बनने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आत्मा की ही नॉलेज नहीं थी, आत्मा की ही स्मृति नहीं थी। हम सब देह अभिमान के वश हो गए थे। तो अभी संगम पर 2500 वर्ष के पुरानी आदत को मिटाने में मेहनत लगती है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही सर्वात्मा में विद्यमान, ये भूल है। स्वयं भगवान ने कहा अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है, माना श्वास बंद कर देना, अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल रख के ऐसे साधना करना। परमात्मा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने की। हिरे हुए हो माना आदत पड़ी हुई है बार बार देह की स्मृति में आने का। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए ना, बच्चे जानते सतयुग में एक लौकिक बाप होता है, वहाँ पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करता, भगवान को कोई याद नहीं करता, क्योंकि दुख में सिमरण सब करे सुख में करे ना कोई, क्योंकि वहाँ सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते, सतयुग में 1, द्वापर से 2, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक पिता होते भी सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में उस पारलौकिक पिता को याद करते हैं। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं
कि ज्ञान रहता है, ज्ञान की प्रारब्ध है, ज्ञान नहीं होगा, बस आत्मा की स्मृति होगी और कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध वहाँ मिलती है। अभी जो ज्ञान को धारण करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा मिल रहा है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य तुम्हें नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष पहले संगम युग पर बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता। संगम तो कई युग के बीच में होता, लेकिन परमात्मा अवतरण का संगम युग कौन सा है? कलयुग के अंत सतयुग आदि के बीच के संगम युग। क्योंकि बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। अगर द्वापर कली के बीच में आए तो कलयुग तो स्वतः आएगा, त्रेता द्वापर के बीच में आए तो द्वापर तो स्वतः आएगा, सतयुग त्रेता के बीच में आए त्रेता तो स्वतः आएगा। ये उतरती कला है। परमात्मा तब आते जब दुनिया को बदलना होता है, वो है कलयुग के अंत के समय। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के सामग्री। बाप कहते इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बनते हो। कोई दुख नहीं रहता है। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुग में कोई कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते जो देवताओं को भगवान से कोई भी चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। सुना बाबा ने क्या कहा? स्वयं भगवान की आशीर्वाद से सतयुगी देवताएं इतने धनवान और समृद्ध होते कि उनको भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां भी कराते हैं। बाबा यह काम नहीं करते। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? लौकिक ब्राह्मण हथियाला बांधते काम विकार में धकेलने के लिए, अपवित्र बनाने के लिए, पर परमात्मा के साथ हम हथियाला बांधते हैं ज्ञान योग का पवित्र बनने के लिए। तो बाबा कहते और साधु संत हुआ कई जगह या पोप आदि हुआ चर्च में शादियां कराती हैं, परमात्मा ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, फिर रिपीट होगा। आदि मध्य अंत जो पास्ट हो गया वो हो रहा है, जो हो रहा है फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम है या कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। अगर एक परिवार में सभी ज्ञान में नहीं है, बच्चे ज्ञान में है, माता पिता नहीं, माता पिता ज्ञान में बच्चे नहीं,
तो एक के स्मृति में रहेगा हम संगम युग के वासी हैं, दूसरे के स्मृति में रहेगा हम कलयुग के निवासी हैं। तो फिर आपस में क्या होगा? शुद्धता को अपनाने में, शुद्ध भोजन अपनाने में, ज्ञान योग में चलने में झगड़ा तो होगा। खान पान आदि का भी झंझट हो जाता है। तुम संगम योगी हो, शुद्ध भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। कई लोग कहते ना प्याज लहसुन में क्या रखा है। जब आप देवताओं को भोग लगाते हो, सात्विक भोग लगाते हो, तो उसमें प्याज लहसुन कभी यूज नहीं करते हो। तो जब हम स्वयं देवता बनने वाले हैं या स्वयं भगवान जो देवता बनाने वाला है, जब हम उनको भोग अर्पण करके खाते हैं तो उनके भोग में ऐसी चीज भला कैसे हो सकती है। बाकी आपकी योग की शक्ति और ज्ञान की धारणा जब आपके जीवन में होगी, कैसे छोड़ना, क्या करना, क्या अपनाना, वो स्वतः आपके अंतर्मन कहेगा। इन देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं जो समझे आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। क्यों बाबा ने कहा संसार में कोई ऐसा भी नहीं जो समझे आत्मा पहले शतो प्रधान थी अभी तमो प्रधान बनी है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को निर्लेप कहा, अर्थात आत्मा कोई भी कर्म के प्रभाव से मुक्त है। दुख सुख पाप पुण्य जो भी कर्म का प्रभाव है उससे आत्मा मुक्त है। जो कुछ करती शरीर करती है, इसलिए वो कभी नहीं समझेंगे कि आत्मा सतोगुणी थी अभी तमोगुणी हुई है। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। या कह देते आत्मा सो परमात्मा, माना सबके अंदर भगवान विद्यमान है, तो भगवान तो कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने आत्मा को निर्लेप कहा। बाप कहते ज्ञान का सागर मैं हूं। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना बरसा लेंगे। अभी सेपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना उच्च पद पाने लायक नहीं। जब हम किसी को बाबा की ज्ञान सुनाते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, सेवा करते, उस आत्मा की हाव भाव दृष्टि विचार बातों से पता चल जाएगा कि यह आत्मा इतना उच्च पद पाने के लायक है व नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते हैं, तो समझा जाता यह उच्च पद पाने के लायक नहीं है। यह राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ और तुम फिर ऐसा कर्म करके प्रजा बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो प्रजा तो तुम्हें जरूर बनानी पड़े। सुना, जितना आत्माओं को संदेश दोगे, बाबा के साथ जुड़वाओगे, उतना आपकी प्रजा बनेगी। नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इसको कहा जाता गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी फाउंडेशन लग रहा है। बाबा क्या कह रहे, तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो देवी देवता धर्म का अभी फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो परमात्मा 3 धर्म की स्थापना करते हैं। संगम पर ब्राह्मण,
सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं और त्रेता में चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वही सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते वो आते हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती रहती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। क्रिश्चियन धर्म का फाउंडर कौन है? जीसस क्राइस्ट हुआ। तुम्हारा बीज रूप कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज रूप कौन है? स्वयं भगवान है। बाप है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं शिव बाबा। पहले ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा को क्रिएट करते, फिर ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान देकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो। हम शिव बाबा के भी बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं। अभी तुम काले छींची बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत ब्राह्मण करते हैं। सुना बाबा ने कितनी सुंदर बातें कहा। ना कलयुग में रहने वाले शूद्र प्रवृत्ति के मनुष्य पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, ना सतयुग में रहने वाले देवता कभी मेहनत करते। तो मेहनत कौन करते? हम ब्राह्मण अभी संगम पर करते हैं शूद्र से देवता बनने के लिए। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं झट से नई दुनिया बन जाती है। एक एक आत्मा को चुन चुन के निकालना, फिर उनको संस्कारित करना, उनमें डिवाइनिटी भरना, उनकी आत्मा को पवित्र बनाना, उनके द्वारा सृष्टि को पवित्र बनाना, इसमें समय तो लगता है। ऐसे नहीं झट से नई दुनिया बन जाती। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। अच्छा, गुलगुल कौन बन रही है? आत्मा ना शरीर, आत्मा बनती है। गुलगुल माना फूल जैसा पवित्र, सर्वगुण संपन्न। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार लेकर आती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जाकर जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। हमारा अगला जन्म कैसा होगा, किस आधार से होगा, वो डिपेंड करता हमारे पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर। जैसे वर्तमान हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी मुरली सुन रहे हो, उन सबको पता है कि इस संगम पे हम बाबा के जो बच्चे बने या उसके पहले भी जो हमारे कर्म था कैसा था। और वो कर्म तो फिनिश नहीं हो जाएगा, उसका असर तो रहेगा। ये संगम युग है बोल के हम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हर युग के जब से समझ हुई तब से बुढ़ापे तक हर एक को अपने कर्म का पता है। कोई किसको तकलीफ दे रहा है, कोई जिंदगी भर किसकी बुराई कर रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमेशा दूसरों की भलाई करने में
लगा रहता है, भले औरों को अच्छे व्यवहार करने में लगा रहता, भले सामना वाला उससे अच्छे व्यवहार करे व ना करे। तो सबको अपने कर्म का पता है और उस कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म क्या होगा वो भी पता है। लेकिन इस जीवन चक्र के भूल भुलैया में हम कभी अपने गलती को रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हमारी जीवन यात्रा जो है वो दूसरों को देखने में ही चला जाता है। तभी कहा, बुरा देखने चला बुरा ना मिला कोई, जब खुद को देखा मुझसे बुरा ना कोई। ज्ञान कहता, खुद को देखो खुदा को देखो। खुदा जो एवर प्योर है, उसके सामने बैठ के जब खुद को देखोगे ज्ञान के आईना में, समझ के आईना में, तो हमें अपने कर्मों का दर्शन होता है। और परमात्मा ने अभी हमें रियलाइजेशन बुद्धि दिया है, परख हमारी बुद्धि को बढ़ाया है, जिससे हम समझ सकते इस पुरुषार्थ के आधार से। कई बार बाबा ने मुरली में कहा, अभी अगर तुम शरीर छोड़ोगे तो क्या पद पाओगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, जैसे जैसे कर्म करते ऐसा जन्म मिलता है। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तब स्वर्ग की स्थापना होगा छाट छूट होकर, तब स्वर्ग की स्थापना होगा छाट छूट होकर। माना सभी पतित आत्माएं सजा खा के पवित्र बन के वापस परम धाम चले जाएंगे। पतित आत्माएं इस धरती पर पूरे खाली हो जाएंगे, कुछ पवित्र आत्माएं होंगे, फिर स्वर्ग स्थापना होगी। तमो प्रधान जो भी है वह खत्म हो जाएंगे, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाएंगे तब कृष्ण का जन्म होगा। तब तक बदली सदली होती रहेगी। जब कोई छी छी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से रहना चाहिए ना, है ना। कृष्ण जो योग बल से जन्म लेगा, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले माँ बाप कृष्ण से पहले इस धरती पर मौजूद होंगे। फिर जब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब उसको स्वर्ग कहा जाएगा। कुछ हिंट्स बाबा ने स्वर्ग के बारे में आज दिया। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छी छी जन्म होगा, है ना। भल तुम्हारा छी छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। तो कहने का भाव, कलयुग अंत में संपूर्ण रूपेण ये धरती खत्म नहीं होगी। जो संपूर्ण बन के अच्छे पुरुषार्थ करके जो एडवांस पार्टी में गए हैं दादियाँ, और जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, वो कुछ पवित्र आत्माएं भले धरती पर जन्म लिए हैं, लेकिन वो धरती के प्रभाव और आकर्षण से मुक्त है। तो पवित्र आत्माएं कुछ मौजूद होंगे सतयुग स्थापन से पहले, उनमें से ही आत्मा निमित्त बनेंगे जो कृष्ण को जन्म देंगे, और वो आत्माएं कृष्ण को वेलकम भी करेंगे। उसके बाद वो अपना पुराना शरीर छोड़ के सतयुगी दुनिया में आएंगे। बाकी आगे की पूरी स्पष्टीकरण मुरली के द्वारा बाबा हम बच्चों को कराते रहेंगे। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छी छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल जन्म कृष्ण का पहले पहले होगा, उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप योग बल से जन्म नहीं लिया। अगर ऐसा होता,
अगर उनका जन्म योग बल से होता तो उनका भी नाम इतने बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण की आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती तब राधे कृष्ण का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। सतयुग कब से शुरू होगा? जब कृष्ण जन्म लेगा। माँ बाप का इतना महिमा नहीं होगा, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं। ये सब चीज़ों की स्पष्टीकरण साक्षात्कार के द्वारा भी परमात्मा आगे चल के हम बच्चों को कराएंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या बनने के लिए? लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होगी। देवताई जन्म में हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होगी, स्वच्छ होगी। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। ब्रह्मा बाबा हर पल हर सेकेंड अपने पर अटेंशन रखते थे। बच्चों के साथ पिकनिक में जाते थे, पिकनिक पर बैठते थे भोजन के लिए, तो बाबा को ख्याल आता था अगर मैं बाबा की याद में नहीं बैठूंगा तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ के पिकनिक करो। हम बच्चों को क्या बाबा ने कहा? याद में बैठकर पिकनिक करो। कर्म करते मासुक को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें मेहनत है, क्योंकि कर्म योगी बनकर हमें रहना है, इसमें मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य धारणा क्या है? पवित्रता। बाप तो अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं ना। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है, और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग की। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है, क्योंकि जो घर गृहस्थ में रहते उनके अंदर ये आस्था है कि एक दिन जरूर भगवान आएंगे और हमारे भक्ति का फल हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता। हम कोई मेहनत यहाँ नहीं करते ज्ञान मार्ग में, हम हर कर्म करते हुए आत्मा समझ के परमात्मा स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करते। इसलिए परमात्मा ने कहा तुम्हें घर बैठे सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। क्योंकि त्याग जो होता है ना, वो त्याग की एक बल होता है। लेकिन वो त्याग को छोड़ के आके शहरों में बड़े बड़े आश्रम बना के लगे, तो जो शुरुआत की जो बल थी ना,
वो ताकत अभी नहीं रही। अभी वह ताकत नहीं। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत थी, सतयुग त्रेता में देवता धर्म सबसे ज़्यादा सुख भोगा उन्होंने, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, और अभी तो अपने को भगवान शिवो अहम कह देते हैं। सोचो कैसे तमोगुणी अवस्था है। पहले जो शुरू के ऋषि मुनि होते थे वो कहते थे नेति नेति, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। पर आजकल के साधु सन्यासी क्या कहते? अहम ब्रह्मस्मि, अहम शिवो अहम, हम ही भगवान के रूप है, हम ही भगवान है। इस रीति बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है। किसी का दोष नहीं। कलयुग में पूरे कल्प वृक्ष अर्थात संसार के सभी मनुष्य आत्माएं अपनी तमोगुणी अवस्था में हैं। इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूं। यह दुनिया बदलनी है, सब आत्माएं वापिस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। किसी को भी नहीं पता। जो फिर से रिपीट करेंगे, आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी भी विनाश नहीं होती। अपनी आत्मा के बारे में ही किसी को संपूर्ण और सत्य ज्ञान नहीं है। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। योग से बुद्धि की शुद्धिकरण होती है। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा विश्व के मालिक बनने के लिए, 21 जन्मों के लिए सुख पाने के लिए, 21 जन्मों के लिए देवता बनने के लिए, 21 जन्मों के लिए गायन और पूजन योग्य लायक बनने के लिए। इसलिए गाया जाता, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये मंजिल है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ में खजूर के रस की मटका बंधा हुआ रहता। जो खजूर के पेड़ में चढ़ेगा उसको रस मिलेगा। अगर बाय मिस्टेक किसी कारणवश इनबैलेंस के बस अगर पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर के चकनाचूर होगा। ये ज्ञान मार्ग भी लंबी खजूर की पेड़ की तरह है। ऊपर कितने मीठे मीठे फल हैं, लेकिन जो पवित्रता और योग को धारण करके चढ़ेगा वो उस फल को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अगर किसी कारण के बस इन विकारों के बस हो जाता तो पुनः जैसा था वैसा नीचे गिर के हो जाता है। कहाँ ऊंचे ते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा ना। बाबा तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। यह तो तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है। इतना प्यारा, इतना मीठा कौन होगा। और इसलिए क्या कहा, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोले भंडार। ऐसे बाप को बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट होंगे कैसे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी सबके शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। परम धाम में सब अपने अपने सेक्शन में ही
ऑर्डरली जाके वहाँ निवास करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा मात पिता को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासूक याद रहे। कर्म करते भी एक मासूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। एक बार और, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज की वरदान नोट करें सभी। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। विस्तार, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात आपकी संपूर्णता की आँख खोलेगी, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। जिसको क्या कहा, शंकर जी तपस्या करते थे, जब तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय हो जाता था। यहाँ तीसरा नेत्र कौन सा है, संपूर्णता की आँख खोलेगी, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है ना। हम सब पवित्र आत्माएं हमारे संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करने के लिए, दृष्टि लेने के लिए, नज़र से निहाल होने के लिए भक्त और प्रजा आत्माओं की लंबी क्यू है। इसलिए संपूर्णता की आंखें खुली रहे। आँखों को मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो। आँखों को मलना, आँखों को मलते हैं ना, छोटे बच्चों को सजाओ तो पूरा श्रृंगार खराब कर देते हैं। ऐसे दृष्टि वृत्ति इधर इधर नहीं करनी है। और संकल्पों का घुटका व झुटका, ना संशय में आना है ना व्यर्थ में जाना है। घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज की स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है।
निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो सुना आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? मेहनत किस बात में है? एक पवित्र बनना, दूसरा योग में रह के विकर्माजित बनना, तीसरा अपने को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करना, इसमें मेहनत है। क्योंकि आधा कल्प से हम हिरे हुए हैं देह अभिमान में, और इस एक जन्म में उस आदत को मिटा के आत्मिक स्थिति बनाना, इसमें मेहनत है। फिर बाबा ने कहा ना शूद्र वाले मेहनत करते ना देवता मेहनत करते, मेहनत तुम ब्राह्मण करते हो। फिर बाबा ने कहा ना कलयुग में मेहनत होती ना सतयुग में मेहनत होती, मेहनत आत्माभिमानी बनने की संगम पर ही हम करते हैं। और यहाँ के ज्ञान की धारणा की पुरुषार्थ के प्रारब्ध सतयुग में होता, इसलिए सतयुग में कोई भी भगवान को याद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान इतना साहूकार बना के जाते जो वहाँ कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं होगी। तभी कहा मांगने से मरना भला। यहाँ भगवान हमें स्वतः दे रहे, बस हम उनके डायरेक्शन पर चलने के पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।